नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल भक्ति स्थल यात्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको लेकर जा रही हूँ हल्द्वानी के पास रानी बाग जगह में, जहाँ पर शीतला माता का मंदिर है। शीतला देवी मंदिर उत्तराखंड राज्य के नैनीताल को जाने वाले मुख्य मार्ग रानी बाग गुलाब घाटी के ऊपर की ओर एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। यह स्थान उत्तराखंड राज्य के प्रमुख व्यवसायिक केंद्र तथा कुमाऊं के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी नगर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर की आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यह मंदिर घने पहाड़ी वन क्षेत्र में स्थित है। यह गौला नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पुष्पभद्रा और गंगरांचल नदियां मिलती हैं, उनका यहाँ पवित्र संगम है। फिर यह नदी गौला नदी के नाम से जानी जाती है। रानी बाग के नामकरण के बारे में कहा जाता है कि पहले इस स्थान पर कतियूर वंश की रानी, जो कि राजा प्रीतम देव की पत्नी थी, जिनका नाम जिया रानी था, उनका उद्यान था। इसलिए इस स्थान को रानी बाग कहा जाने लगा। यहाँ वन विभाग का वन्य पशुओं का रेस्क्यू सेंटर, चेक पोस्ट और सेना की यूनिट का एक छोटा सा ठिकाना भी है। यहीं से एक मार्ग नैनीताल और दूसरा मार्ग भीमताल होते हुए कुमाऊं अंचल के अन्य नगरों की ओर जाता है। शीतला देवी का यह मंदिर देवी दुर्गा पार्वती का एक रूप है, जो मां शीतला को समर्पित है, जिनकी उत्तर भारत, पश्चिम बंगाल, नेपाल, बांग्लादेश में व्यापक रूप से पूजा होती है। यह रोग निवारण और आरोग्य व स्वच्छता की देवी मानी जाती है। देवी का मंदिर परिसर घने जंगलों के बीच बहुत ही शांत एवं मन को प्रफुल्लित करने वाले वातावरण में बसा हुआ है। शहर के शोर शराबे से दूर एक अलग ही दुनिया का आभास कराता है। नवरात्रों में यहाँ पर माता के दर्शन करने वालों की भीड़ लगी रहती है। माता शीतला के मंदिर के स्थापन के बारे में मान्यता है कि भीमताल के पांडियन ब्राह्मणों के परिवार के लोगों का एक समूह अपने गांव में मां शीतला का मंदिर बनाने के लिए बनारस से माता की मूर्ति लेकर आ रहे थे। माता की मूर्ति की स्थापना एक पवित्र धार्मिक अनुष्ठान है, तो वह पैदल ही मूर्ति लेकर जा रहे थे। वह यात्रा करते करते रानी बाग पहुंच गए। जहां शाम हो गई तो उन्होंने रात्रि में रानी बाग की गुलाब घाटी में ही रुकने का निर्णय लिया। जब वह रात में सो रहे थे तो समूह के एक व्यक्ति को सपना आया, जिसमें मूर्ति को इसी स्थान पर स्थापित करने का आदेश दिया। उस व्यक्ति ने सुबह सबको बताया, लेकिन सबने सपना समझकर इस बात पर ध्यान नहीं दिया और अपनी यात्रा शुरू करने की तैयारी करने लगे। लेकिन जब वह मूर्ति उठाने लगे तो वह मूर्ति वहां से उठा नहीं सके। तब उन्हें उस सपने का स्मरण हो आया और उन्हें विश्वास हो गया कि मां का आदेश है कि यह मूर्ति हम यहीं स्थापित करें। ऐसा मानकर उन्होंने माता की मूर्ति को वहीं विधिवत स्थापित कर दिया। तब से यह परंपरा है कि भीमताल क्षेत्र के पांडे ब्राह्मण परिवार के लोग ही सबसे पहले पूजा करने आते थे। बाद में स्थानीय लोगों को भी
पूजा का अधिकार दे दिया गया। समय के साथ यह मंदिर बाहर से आने वाले भक्तों और पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बन गया। भक्तिमय वातावरण, साथ में हनुमान जी, भैरव आदि देवी देवताओं के दर्शन भी होते हैं। शीतला माँ, ये हमारे 100-200 वर्ष पुरानी माँ का यहाँ पर स्थान ग्रहण, आपने आसन ग्रहण कर रखा है, जिसमें लोग बता देते हैं कि इसी नज़दीक में हमारे भीमताल क्षेत्र में पांडे जी परिवार के लोग रहते थे। माँ का मेन चीज़ है कि जो हम माताएं छोटे बच्चे बड़ों को सबको आती हैं वो, तो उसमें उन परिवार में लोगों बच्चों को ज़्यादा नुकसान हुआ, तो उस परिवार में उन लोगों को रात में स्वप्न हुआ कि आप मुझे अपना स्थान दो, तो मैं इससे सब लोगों को सुरक्षा में रखे रहूँगी। तो वो लोग यहाँ से बनारस गए, बनारस से आई हुई है शीतला माता, जो हमारे भी हल्द्वानी से जब पैदल मार्ग था, गाड़ी को कोई संसाधन नहीं थे, तो इस स्थान में जब वो हल्द्वानी से आगे काठगोदाम से पैदल रास्ता निकले, तो इस स्थान में रात्रि विश्राम हुआ। तो विश्राम होने के बाद माँ को भी स्थान में बैठाया गया। तो रात्रि में स्वप्न उनको हुआ कि माँ ने कहा कि बेटा तुम अपने घर को जाओ और हम इसी स्थान पर अपना आसन बैठ रहेंगे, और सारे जितने भी अब जो तो आज भी जो भी बच्चों को नुकसान हुआ ये नहीं करेंगे। और शीतला माँ का सब हर कामना को पूर्ण करती है। मैयाओं का दरबार तो कहाँ जहाँ भी हैं देवी देवता, मन में हृदय में भगवान है, तो सब शक्तियाँ सब कुछ विराजमान है। सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ, अपनी अपनी शक्ति, सबकी अपनी महिमा है। सब प्रभु सबका ही अच्छा करते हैं। भगवान ने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। हो नहीं है, जीवन मानव आए हैं तो आना है जाना है, यही इसकी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद नाना ऐसा क्या है। स्कंद पुराण में शीतला माता का वाहन गंधर्व या गधा बताया जाता है। माता अपने हाथों में कलश, सूप, मार्जन यानी कि झाड़ू तथा नीम के पत्ते धारण करती हैं। माँ शीतला चेचक, चिकन पॉक्स आदि कई रोगों की देवी बताई जाती हैं। आप जानते ही होंगे कि पहले इस रोग को माता का प्रकोप माना जाता था। शीतला माता को रोगों की देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा, अन्य तुरजा के रोगों से बचाने वाली देवी। इनके 8 नाम हैं, जिनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। इनका पहला नाम शीतला है। शीतलता यानी कि ठंडक, जो माता रोगों को शांत करती हैं और रोगनाशक। शीतला शीतलता या ठंडक से जुड़ा है, जो माता के शांत और रोगनाशक गुण को दर्शाता है। इनका दूसरा रूप है वागीशा, ज्ञान और वाणी की देवी के रूप में दर्शाता है। तीसरा रूप है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का मतलब होता है सबसे बड़ा, सभी देवियों में यह सबसे महान। दुर्गा, जो इनका चौथा रूप है। शक्ति रूपा, जो बुराई से लड़ती हैं और भक्तों की रक्षा करती हैं। इनका 5वां रूप है भवानी, यानी कि ब्रह्मांड की देवी, जो शीतला माता जीवन और ऊर्जा का स्रोत हैं, उनका यह रूप दर्शाता है। इनका 6वां रूप है ब्रह्माणी, ब्रह्मांड की शक्ति का प्रतीक। 7वां रूप है कुमारी। कुमारी का अर्थ होता है युवा लड़की, जो माता के युवा और पवित्र रूप को दर्शाता है। और 8वां रूप है चामुंडा। यह देवी का उग्र रूप दर्शाता है, जो बुराइयों का नाश करता है। हमने शीतला माता जी के दर्शन कर लिए हैं और अब मैं यहाँ पर आई हुई हूँ। ये एक बहुत बड़ा उद्यान है यहाँ पर। अगर आप कभी नैनीताल की तरफ आते हैं तो यहाँ पे रानी बाग में आप आएं और शीतला माता के दर्शन करें।
शीतला माता आप सबका कल्याण करें, ऐसी मेरी कामना है। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।